बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान आज़रबाईजान कशीदगी में पाकिस्तान और तुर्की भी कूद पड़े। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान एक हो गए। तुर्की ने आज़रबाईजान के साथ मिलकर ईरानी सरहद पर फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जबकि पाकिस्तान ने भी ईरान को खबरदार किया है कि वो सरहदी तनाव को हवा न दे। सवाल ये है कि अगर ईरान आज़रबाईजान से झड़प लेता है तो क्या तुर्की और पाकिस्तान आज़रबाईजान का साथ देंगे, और अगर ऐसा होता है तो इसके खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। आइए चलकर इस पर तफसीली बहस करते हैं। यहाँ आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान कशीदगी बतदरीज बढ़ती जा रही है। 700 किलोमीटर तवील मुश्तरक सरहद वाले दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान रिश्ते अब तक पुरअमन और मामूल के रहे हैं, लेकिन हालिया अरसे में इस रिश्ते में नशेबो फराज नजर आए हैं। ताल्लुकात में इस वाज़े बिगाड़ की कहानी गुज़श्ता माह उस वक़्त शुरू हुई जब तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने मिलकर ईरानी सरहद से थोड़े फासले पर मुश्तरका फौजी मशकें शुरू की। इस फौजी मशक को 3 ब्रदर्स 2021 का नाम दिया गया। ये मशकें अभी शुरू ही हुई थीं कि ईरान ने भी आज़रबाईजान के करीब फौजी मशक का ऐलान किया। ईरान की फौजी मशक की मजम्मत करते हुए आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनालोदो को इंटरव्यू देते हुए अलियूफ ने कहा कि कोई भी मुल्क अपनी सरजमीन पर कोई फौजी मशक कर सकता है, वो खुद मुख्तार है, लेकिन ये अब क्यों हो रहा है और ये हमारी सरहद पर ही क्यों हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि 20 साल कबल सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से ये पहला मौका था कि ईरान ने उनकी सरहद के इतने करीब अपनी ताकत के मुजाहरे का मंसूबा बनाया। नाज़रीन कराम, आज़रबाईजान के सदर के बयान के बाद ईरान खामोश नहीं रहा, बल्कि फौरी तौर पर यह जवाब दिया कि यह उसकी खुद मुख्तारी का मामला है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादे ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे मुल्क के शुमाल मगरबी सरहदी इलाकों में की जाने वाली फौजी मशकें हमारी खुद मुख्तारी का सवाल हैं। उन्होंने बयान में कहा कि ईरान अपनी कौमी सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करेगा। इसके बाद खतीबजादे ने अपने बयान में जो कहा उससे इस कशीदगी का मफहूम समझा जा सकता है। अपने बयान में उन्होंने इसराइल का नाम लिए बगैर कहा कि वो अपनी सरहद के करीब यहूदी हुकूमत की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि इसराइल और ईरान एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं और इसराइल ने गुज़श्ता सालों में कार्रवाई करते हुए इस ईरान के एटमी प्लांट पर कई हमले किए हैं और कई नामी ग्रामी एटमी साइंसदानों को शहीद किया है। यही वजह है कि ईरान और इसराइल एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने वाली किसी कार्रवाई में चुप नहीं बैठते। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर ने 30 सितंबर को आज़रबाईजान के नए सफीर से मुलाकात के दौरान इस बात का इयादा किया कि वो कौमी सलामती के साथ छेड़छाड़ करते हुए सरहद पर यहूदी हुकूमत की मौजूदगी को नहीं देख सकते और उसके खिलाफ कोई भी जरूरी इक़दामात कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आज़रबाईजान को इसराइल से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि आज़रबाईजान इसराइल से हथियार लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसी दौरान आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में ईरान के सफीर अब्बास मूसवी ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि ईरान की फौजी मशकें पहले से ही तय थीं और आज़रबाईजान के लिए खतरा नहीं है। नाज़रीन कराम, ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान नजर आने वाली इस कशीदगी की कई वजूहात बताई जा रही हैं। तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकों के अलावा इस कशीदगी की वजूहात में इसराइल आज़रबाईजान का काराबाख पर कब्जा और ईरान में रहने वाले नस्ली आज़रबाईजानी बताए जाते हैं। सबसे पहले इसराइल की बात करें तो आज़रबाईजान में इसराइल की वाज़े मौजूदगी नजर नहीं आती और ना ही इन दोनों मुल्कों की सरहदें एक हैं।
लेकिन इसराइल अजरबैजान का सबसे बड़ा असला फराहम करने वाला मुल्क है। अजरबैजान के इसराइल के साथ वर्किंग ताल्लुकात हैं, लेकिन यह बात ईरान के खिलाफ इसराइली हिकमत अमली की बाज़ाब्ता हिमायत नहीं करती। ईरान को यह खदशा है कि अजरबैजान की एक सरहद का एक बड़ा हिस्सा ईरान के साथ लगता है और इसराइली मोसाद के कमांडोज वक्त आने पर अजरबैजान के रास्ते ईरान में दाखिल हो सकते हैं और किसी भी किस्म की बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई कर सकते हैं। 17 सितंबर को नमाज जुमा के बाद ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह हसन आमली ने फारस न्यूज एजेंसी को बताया कि फौजी मश्क इसराइल को एक पैगाम देगी। उन्होंने कहा कि इसराइल इसलिए अजरबैजान आया है ताकि वो ईरान के खिलाफ साजिश कर सके, और जैसा कि इसराइल का दावा है कि ईरान एटमी हथियार बना चुका है, इसलिए इसराइल किसी भी बड़ी कार्रवाई से ईरान में बाज नहीं आएगा। गुज़श्ता साल सितंबर में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़े निगोर्नो काराबाख इलाके के लिए जंग हुई थी। 6 हफ्तों की जंग में तकरीबन 6000 जानें ज़ाय हुई और अजरबैजान ने काराबाख के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। अब इस खित्ते के अजरबैजान के कब्जे में आने के बाद ईरान के तिजारती रास्ते पर बड़ा असर पड़ा है। अजरबैजान आर्मीनिया के दरमियान जंग में ईरान खामोशी से आर्मीनिया की हिमायत कर रहा था, जबकि अजरबैजान ईरान की तरह शिया अक्सरियती मुल्क है। नाज़रीन इकराम, ज्यादातर अजरबैजानी ईरान के शुमाली इलाके को जनूबी अजरबैजान कहते हैं, जहां तकरीबन 2 करोड़ अजरबैजानी नयाद लोग रहते हैं। बहुत से अजरबैजानी कौम परस्त और दानिशवर सकाफती और समाजी शनाख्त के नाम पर शुमाली और जनूबी हिस्सों को यकजा करने का मुतालबा करते हैं, जिसे ग्रेटर अजरबैजान कहा जाता है। ये सब बातें ईरान को परेशान करती हैं। यह मसला इस वक्त बढ़ गया जब तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान तीनों ने मिलकर फौजी मशकें शुरू की। अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो का कहना है कि ईरान की सरहद पर 3 मुल्की मुश्तरका फौजी मश्क अजरबैजानी अवाम को ईरान के खिलाफ एक किस्म की ताकत दिखाती है, जो जवाब में ईरान सरहद के करीब ये फौजी मश्क करके अजरबैजानी बिरादरी को एक इशारा देना चाहता है। यह अजरबैजानी नस्ली बिरादरी के लिए भी एक इशारा है जिनकी शुमाली ईरान में खातिर खा मौजूदगी है। अजरबैजान और आर्मीनाई जंग के दौरान शुमाली ईरान में अजरबैजान की हिमायत में मुजाहरे भी हुए थे। तेहरान इसी अजरबैजानी अलहदगी पसंद बिरादरी के बारे में फिक्रमंद है और उसके ख्याल में इसमें इजाफा हो सकता है। सरहद के करीब ये फौजी मशकें मुल्क में रहने वाले अजरबैजान के लोगों के लिए इशारा हैं। तुर्की नेटो फौज का दूसरा सबसे बड़ा हलीफ है, जबकि पाकिस्तान खित्ते में एटमी ताकत है। जब ये दोनों ममालिक अजरबैजान के साथ फौजी मशकों में मसरूफ हैं, तो ये बातें रूस और ईरान को परेशान करती हैं। इस्लामी ममालिक की अफवाज की ये मशकें उसके लिए तशवीश का बायस हैं। ऐसा महसूस होता है कि अजरबैजान की सरहद पर ईरान की फौजी मशकें एक ही वक्त पर कई महाजों को मद्देनजर रखते हुए की जा रही हैं, जिनमें सरे फहरिस्त इसराइल है। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि तुर्की ने रवां हफ्ते ईरान की सरहद से मुत्तसिल इलाके में अजरबैजान के साथ मुश्तरका फौजी मशकें करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने गुज़श्ता जुमे को अजरबैजान की सरहद के साथ फौजी मशक की थी और बाकू ने उसके इक़दाम पर कड़ी नुक्ताचीनी की थी। तुर्क वज़ारत दिफा की खातून तर्जुमान ने एतवार के रोज एक बयान में कहा कि भाईचारा फौजी मशक 2021 5 से 8 अक्टूबर तक अजरबैजान के शहर में की जाएगी और उसमें तुर्की और अजरबैजान की मुसल्लह अफवाज शिरकत करेंगी। ईरान की बड़ी फौज ने जुमे को अजरबैजान के साथ वाक़े अपनी सरहदी इलाके में मशकों का आगाज किया था। उसकी बड़ी फौज की मशकों में तोपखाने, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया है। अजरबैजान और इसराइल ने हालिया महीनों में अपने फौजी इत्तेहाद को मुत्तहिद मजबूत किया है। इसराइल की जानिब से मुहैया करदा आला टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स ने अजरबैजान को गुज़श्ता साल निगोर्नो काराबाख के मुतनाज़े इलाके में आर्मीनिया के खिलाफ जंग में मदद दी थी।
दूसरी जानिब ईरान ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि गुज़श्ता साल आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुसल्लह तनाज़े के दौरान दाइश के जंगजुओं को भी खित्ते में लाया गया था। ईरान की बड़ी फौज के ब्रिगेडियर जनरल क्यू मास हैदरी का कहना था कि इसराइल के आलाकारों के खुल्लम खुल्ला और खुफिया मौजूदगी और इलाकाई ममालिक में दाइश के दहशत गर्दों की नुमायां तादाद में मौजूदगी का इम्कान इस मशक की अहमियत में इजाफा करता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान तुर्की के करीब तर होने की वजह से ईरान को मुतनब्बिह कर रहा है कि वो आग से खेलने की कोशिश न करे, लेकिन तुर्की और आज़रबाईजान की मुश्तरका फौजी मशकों के इनेकाद से ये वाज़ेह हो चुका है कि तुर्की इस बार भी आज़रबाईजान के साथ खड़ा है। इस मौके पर पाकिस्तानी क़यादत किसका साथ देगी ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब आप दोस्तों की इस बारे में राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।